उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खुलकर अपना पक्ष रखा और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब तक वो जिंदा हैं, छात्रों को न्याय दिलाना उनकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि आखिरकार प्रश्न पत्र केवल खास लोगों तक ही क्यों पहुंचा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों तक ये प्रश्न पत्र पहुंचे, उनकी जिम्मेदारी थी कि इसकी सूचना तुरंत आगे दे। सीएम धामी का कहना है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के गलत तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। इसे पेपर लीक कहकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश हुई है। धामी ने यह भी कहा कि नकल विरोधी कानून उन्हीं के कार्यकाल में बना है और जब तक वे मुख्यमंत्री हैं, राज्य के छात्रों को न्याय दिलाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए भी कहा कि कुछ लोग छात्रों के कंधों पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और युवाओं को बरगलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों के हित सर्वोपरि हैं और आवश्यकता पड़ी तो सरकार सीबीआई जांच कराने से भी पीछे नहीं हटेगी। फिलहाल मामले की जांच एसआईटी कर रही है और सभी को जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। थोड़ा सब्र करिए। मैं छात्रों से भी कहना चाहता हूं कि हम आपके हित में बिल्कुल उचित निर्णय लेंगे और हम उसमें 1% पीछे नहीं हटेंगे। नकल का कानून मेरे मुख्य सेवक दायित्व में आने के बाद आया है। 25,000 नियुक्तियां हुई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं जब तक जिंदा हूं, उत्तराखंड के एक एक छात्र को न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है, मेरा जीवन का उद्देश्य रहेगा। हम लोग शुरू से सारी परीक्षाएं पारदर्शिता से हों, नकल विहीन हो और योग्यता, क्षमता और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर उनका चयन हो, ये हमारा संकल्प है। और 4 जुलाई 2021 को मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया। तब से लेकर अब तक 25,000 से अधिक नियुक्तियां बिना किसी नकल के पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। हमारा प्रयास है कि जो हमारा कैलेंडर है आने वाले सालों का, वो कैलेंडर भी हमारा पूरी तरह से तय समय सीमा पर हो, हमारे सभी अभ्यर्थियों को उचित मौका मिले और जो एक प्रकरण आया है उस प्रकरण की जांच की जा रही है। उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी जगह जगह जाकर काम कर रही है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उनके सुपरविजन में एक कमेटी काम करेगी और एक प्रकरण आया है, उसकी जांच हो रही है। उसके कारण से एसआईटी पूरी गहराई से उसकी जांच कर रही है कि कहीं ऐसे प्रकरण अन्य स्थानों पर तो नहीं आए। सभी छात्रों से जिन्होंने परीक्षाओं में भाग लिया है, सभी अभ्यर्थियों से संवाद किया जा रहा है और कहीं भी कोई भी थोड़ी सी भी कहीं कमी आएगी, कहीं किसी प्रकार की शिकायत आएगी, कोई सबूत किसी के पास हो, कोई जानकारी किसी के पास हो, वो एसआईटी को उपलब्ध करा दे। मैं छात्रों से भी छात्राओं से भी कहना चाहता हूँ कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनके हितों के अनुसार हम आगे भी इस प्रकार के जो परीक्षा के कार्यक्रम हैं